हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 90 करने वाले, जो 15 फरवरी लेकर आई है। इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में। ठीक है, इसमें वर्कशीट नंबर 55, 56, 57 का रिविजन है। कहता है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग। कहता है सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। सूटेबल आइडेंटिटी की इनकी उचित सर्वसमीका, किसका प्रयोग करना है, उचित सर्वसमीका यानी कि फार्मूला का प्रयोग करके हमें इनको करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। हमें फार्मूले याद ही हैं इन सबके। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं 1002 का होल स्क्वायर। 1002 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारे लिए ए हो जाएगा, हमारे लिए बी हो जाएगा। और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a² + b² + 2a और b का मतलब 2 है। ठीक है, 1000 का स्क्वायर क्या होगा, 1 के साथ 6 जीरो लग जाएंगे, 3 4 5 6। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4000। ठीक है, इनकी गुणा कर ली 2ab की। अब इन सबको जोड़ देंगे, कितना होगा, 4 0 0 4, सबको जोड़ देंगे और 0 0 1। ये आपका हो जाएगा 10,04,004 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट, यानी कि 999 का स्क्वायर। अब 999 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं इसको 1000 - 1 का होल स्क्वायर। 1000 - 1 का होल स्क्वायर क्या लिख देंगे भाई, ए ये हो गया, ये बी हो गया, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a², ठीक है, प्लस का b² यानी कि 1, और माइनस का 2a और b1। ठीक है, 1000 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 जीरो लग जाएंगे, इनके 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 एकम 2000 हो जाएगा। ये 1 लाख, ये 10 लाख 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 हो गए, 5 जीरो माइनस का 2000 है, घटा देंगे 1 आएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, फिर ये हमारे पास कितना जाएगा आपका 2 जीरो, उसके बाद हमारे पास आएगा 8, फिर आपके पास एक जीरो, सॉरी 9, और फिर 9। ये आपका आ जाएगा 9,98,001। ठीक है, चलिए इस तरह से हम जो आपका थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ये हो जाएगा 105 और ये 102। 105 और 102 यानी कि x + a x + b का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको लिख सकते हैं हम 100 + 5 लिख सकते हैं, और 102 को लिख सकते हैं 100 + 2। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था x + a x + b का, क्या फॉर्मूला था वो आपका, x² प्लस में a + b, a + b का a + b, और फिर बाहर x प्लस में ab। यही तो है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो आपने फॉर्मूला ये पढ़ा था, मैं आपको बता दूं, x + a x + b का कि x² प्लस में a + b x प्लस में ab। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो ये x + a है, ये x + b है। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे क्या होगा, 100 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, ये 10,000 हो गया, और 5 + 2 कितना होगा, 7 हो गया, और ये 100 है ही आपके पास, 5 दूनी 10 हो गया, ये 10,000 तो था ही आपके पास, 700 हो गया, ये 7 की 100 से गुणा कर दी तो प्लस में 10 हो गया। ठीक है, अब इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ, इन सबको अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 10 7 0 1, 10,710 आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला पार्ट, इसका सी पार्ट क्या कहता है जी। ये है 35 का स्क्वायर और ये है 65 का स्क्वायर, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, a² - b² का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है।
यानी कि एक बार प्लस में और एक बार इसको क्या हो जाएगा जी, माइनस में। 65 + 35 कितना हो गया आपका, ये 100 हो गया। और 65 - 35 कितना हो गया, ये आपका 30 हो गया। 30 की 100 से गुणा करें कितना हो गया, 3000। ठीक है, इस तरह से बेटा आपकी ये वर्कशीट आज की वो मतलब पहला क्वेश्चन की सभी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको भी क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, इनके सरल करना है, इनको भी क्या करना है आपको, सरल करो। ठीक है जी। तो क्या है आपका ये x - a का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर। ये a है और ये b है आपके पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और b। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 4। x का स्क्वायर x रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो 4x हो जाएगा ये आपके पास। इससे ज़्यादा और क्या सिंपल करोगे, बस बड़ी पावर आगे, उसका उससे छोटी पावर, उसके बाद अकेली संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, ये a हो गया, b हो गया। तो क्या फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, यानी कि 3t। गुणा करेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 25x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9t स्क्वायर। और 2 पंजे 10, 10 तिया 30 xt। इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता है, इतना ही रहेगा आपका ये। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है जी। ये है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x - 6x, x + 6x। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा तमीज़ से लिख लेते हैं। इसको लिख दिया x प्लस में माइनस का 6s, ऐसे ही आपका, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जो ये आपका है x प्लस में 5s। तो देखिए x प्लस a, x प्लस b का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए। x प्लस b का क्या होता है फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस में a प्लस b। a ये है आपके पास 6s और b है आपके पास 5s। ठीक है जी, और फिर ये x, फिर प्लस में ए बी। ए है आपके पास 6s और ये है आपके पास 5s। ये हो गया x, कितने बच्चे माइनस का, 1s और ये x, 6 पंजे 30 s स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही हो गया आपके पास। ये हो गया माइनस का एक्स और ये आपका होगा 30s स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट हो। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं जी क्वेश्चन। चलिए, डी पार्ट क्या कहता है जी, अभी है इसके पार्ट। a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। a + b 8x + 5x और 8x माइनस का 5x हो जाएगा। 8 5 कितना हो गया आपके पास, 13x। और 8 में से 5 गया तो कितना हो गया, 3x। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 तिया कितना हो गया आपका, 13 तिया 39, 39 x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक पावर यहाँ पे एक पावर यहाँ पे, तो 2 पावर हो जाएगी। अब देखिए ई पार्ट इसका, ई पार्ट में वही लगेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार प्लस में एक बार माइनस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 y स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, कुल की निशानियाँ लगा लीजिए। आगे देखें हम, f है आपके पास 2x - 3y + z का होल स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे 2x, माइनस को ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस को ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस का 3y प्लस में z का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a
और माइनस का 3b, 2ab। फिर क्या था आपका 2bc, 2b कितना माइनस का 3y और c कितना आपका z, 2bc। फिर क्या आपका 2ca, 2c था z और ये कितना था आपके पास 2x। ये था आपके पास 2x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4x², 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास प्लस का 9y², और ये आपका z² है ही। ठीक है जी, 2 दूनी इसकी मल्टीप्लाई का 2 दूनी 4, 4 दिया 12xy हो गया माइनस। आगे देखें तो कितना हो गया 2 तिया 6yz, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6yz, और इसकी कर लेंगे 2 दूनी 4zx, ये आपका 2 है। ठीक है, ये होगा 4zx। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा जी, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नीचे क्या कहता है जी आपसे। तीसरे क्वेश्चन में कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमें तो ए बी सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ रहा है अभी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमने वहाँ पर भी माइनस आ रहा था, तो जिसकी वजह से माइनस आ रहा है वो देखना पड़ेगा हमें। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो इनमें ही तो है माइनस, इनमें आपका है ए कॉमन। क्या है ए, यानी कि ए की वजह से ही माइनस है, ए की वजह से ही क्या है माइनस है। आपका ए काय में होगा आपका माइनस में होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है जी, तो आप इसको ए कितना हो गया, ये किसका स्क्वायर होता है माइनस का 3 का, a² + b² + c² प्लस क्या होता है 2ab, ये a है ये b है। ठीक है जी, और क्या होता है 2bc, और क्या होता है 2ca, c कितना है, c तो c है, और a कितना है माइनस का 3 है। ठीक है जी, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2bc आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 भी आ जाएगा। तो सब कुछ हमारे पास आ रहा है। किसका फॉर्मूला होता है a² b² c², 2ab 2bc 2c, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, a + b + c का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कितनी बार लिख देंगे इसको, 2 बार, क्योंकि हमें करने हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं। ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है जी। सेकंड पार्ट आपका ये है, इस तरह से है, ये है सेकंड पार्ट। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये माइनस है यहाँ पर भी आपके पास, यहाँ पर और यहाँ पर, तो दोनों में कौन चीज़ कॉमन है, x, यानी कि x की वजह से ही दोनों में माइनस है। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे हम यहाँ पे, ये 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 होता है √2 का स्क्वायर, यानी कि -√2 लिख देंगे। a² हो गया, y तो y का ही स्क्वायर होगा, और 8z² किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 2√2z का होल स्क्वायर। ये आपका a हो गया, b हो गया, ये c हो गया। फिर क्या फॉर्मूला 2bc, 2b है आपका √2x, a तो आपका √2x है जी, b है आपका y। फिर क्या है फॉर्मूले में 2bc, 2bc ये हो जाएगा आपके पास 2b आपका है y, और c आपका कितना है 2√2z। ठीक है जी, फिर आपका क्या था 2ca, आपका हो जाएगा 2ca, ये ब्रैकेट आपके पास 2c कितना है 2√2z, और c कितना था आपके, a कितना था आपके पास माइनस का √2x। आप इसकी गुणा करके देखना चाहें, गुणा करके देखिएगा आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी और √2 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आएगा zx। ठीक है, इसकी करोगे तो 2 दूनी 4, √2yz हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सब कुछ वही आ रहा है। तो एक इसका फॉर्मूला हो गया a + b + c का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास a + b
प्लस सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कितनी बार लिख देंगे इसको, 2 बार। एक बार ये लिख दिया, एक बार √2x प्लस वाई प्लस में 2√2z। इस तरह से 2 फैक्टर हमारे हो गए। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट क्या होगी, कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।